हेलो स्टूडेंट्स, अब आज के टॉपिक में हम कुछ जो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपकी बुक में उदाहरण नंबर 10.1 है, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। क्वेश्चन, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। अब देखिए, इसमें पहली चीज़ जो आपको दी गई है वो ये दिया गया है कि उत्तल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या यानी कि R जो है वो 3 मीटर है, ये आपको दिया गया है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब जो बस है वो 5 मीटर दूर है, यानी कि वस्तु जो है वो 5 मीटर दूर है। मैंने आपको कहा था कि U हमेशा माइनस में होता है क्योंकि वो बाईं तरफ रखा जाता है। तो इससे हमको अब हमें क्या क्या निकालना है? पहली चीज V निकालनी है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, साइज है, वो निकालना है। अब इसमें देखिए, हमें पहले चाहिए F। तो F कहाँ से आएगा? R हमें 3 दिया गया है, तो F जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो F जो होगा इस 3 का आधा, यानी कि 3/2 मीटर या फिर 1.5 मीटर होगा। अब यहाँ से, अब उत्तल दर्पण था इसलिए ये प्लस में होगी इसकी फोकस दूरी। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आता है। अब हमें निकालना है v, तो 1/v जो होगा वो होगा हमारा 1/f माइनस 1/u। तब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा, f हमारा है 3/2, 1/f करने में क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/u जो था हमारा वो है -5, तो यहाँ पर आएगा -5। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/5। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, और 5 × 2 हो गया आपका 10 प्लस 3 × 1 हो गया 3, तो ये हो गया आपका 13/15। तो 13/15 ये आपका आया है v, 1/v आया है ये 13/15। तो जो v होगा वो आपका क्या होगा, जो ये आपका ये आंसर आया है इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा 15/13, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.15 मीटर। अब आप देखिए जो v है ये प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया, ये आया है प्लस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो जो दर्पण है उसके बाईं तरफ, उसके दाहिनी तरफ बनेगा और उससे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आवर्धन जो होगा यानी कि m जो होता है वो आपका होता है h'/h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है -v/u। अब इसको हम करेंगे, यहाँ से हमको निकालना है, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं तो वो हमारा होगा m जो होगा वो होगा -v/u, तो ये होगा हमारा 1.15 अपॉन -5, और ये फॉर्मूले का माइनस जिस तरह आ गया ये आपका कट गया, तो ये आया आपका 0.23। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब है वो आभासी बना और सीधा बना, क्योंकि ये प्लस आया है, ये प्लस आया है तो सीधा बना है, और वस्तु के मुकाबले 0.23 गुना है, मतलब उससे छोटा बना है। अब इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करने, इसमें हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी थी कि जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है, इसलिए हम f को प्लस में करेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हमें यहाँ f नहीं दी गई थी, r दिया गया था, तो r से हम f को आराम से निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले से आपको एलसीएम लेकर, और v पूछा गया है तो आपको v जो है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम और एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण नंबर 10.2 आपकी बुक का। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोई
4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण में कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको बिंब का साइज दिया गया है 4 मीटर। तो आपका जो h है वो है 4 सेंटीमीटर, जो दूरी है u है वो हो गई -25, फोकस दूरी जो है वो हो गई -15 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण है। आपको निकालना है v और h डैश, ये आपको निकालना है। तो वही मिरर फॉर्मूला से आप उसी तरीके से करेंगे। तो आपका 1/v जो होता है वो होता है 1/f माइनस 1/u। इसको अगर हम करते हैं इस तरह से आएगा आपका -15 माइनस 1/-25, ये आपका आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1/v जो है, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके? एलसीएम आएगा आपका 75 एलसीएम आ गया, और यहाँ आएगा आपका -5 और +3, तो ये आपका हो गया -2/75। ये आपका हुआ। और v जो होगा आपका, v आपका आएगा -75/2, तो ये हो गया -37.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर v माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो पर्दा है वो कहाँ रखना पड़ेगा? दर्पण के बाईं तरफ रखना पड़ेगा 37.5 सेंटीमीटर पे। इसी प्रकार जो आवर्धन है वो आप उसी तरह निकालेंगे। m जो होता है वो क्या होता है? h'/h, ये होता है -v/u। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है h डैश। तो h डैश क्या होगा? -v/u इंटू h। तो हमारे पास v हमने निकाल लिया, u हमें दिया गया था, h जो था वो हमारा 4 था। ये सारी चीज़ें आप वैल्यूज डालिए तो ये होगा -37.5/u आपका है -25 और h आपका है 4। जब आप इन सब चीज़ों को डालेंगे तो आपका ये आएगा 6.0। तो अगर 6.0 आपका आया है, -6 आया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है और आवर्तित है। आवर्तित का मतलब हुआ 6 गुना बड़ा है। तो इस तरीके से आप मिरर फॉर्मूले को यूज़ करके हम कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।